आशीष राजकुमार आपका सबका भला चाहता हूँ, सबका विकास चाहता हूँ, सबका सुधार चाहता हूँ, किसी को नीचे गिराना नहीं चाहता हूँ। हालांकि आपको इतना कहना चाहूंगा, जो अपने आप में घमंड रखते हैं, ज्ञान का घमंड रखते हैं, उन सभी घमंडियों को मैं आज ललकार रहा हूँ। इतना याद रखना, जितने भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने वाले, गैर कानूनी करने वाले और वचन से बाहर जाने वाले, कोई भी हो, इतना याद रखना, अगर आपके जीवन में भूल है तो जरूर भूल मान लीजिए, स्वीकार कीजिए, एक दूसरे को सॉरी कीजिए, माफी मांगिए, उसी में आप सबका भला होगा। और परमेश्वर ने माफ करना सिखाया और माफी मांगो। अगर आपकी गलती है तो जरूर माफी मांग लो एक दूसरे के साथ और मैचिंग होकर जिंदगी जीने के लिए कोशिश करो। अभी कहने लगे कि ये करेंगे वो करेंगे तो हम ये करेंगे, पागल खाने से बाहर निकले हो क्या? पहले बाइबल सिखाओ, परमेश्वर का वचन सिखाओ, परमेश्वर का गुण सिखाओ उन लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा है। पहले ही आप उन्हें कहने लग जाओगे कि ये करोगे वो करोगे तो हम आपके साथ मैचिंग हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन आप अगर जानते हैं तो उनको खुलासा रीति से बताना ही पड़ेगा। अगर परमेश्वर का वचन आप नहीं बताएंगे तो आपका इतना ज्ञान ढेर किया हुआ कुछ काम नहीं लगेगा, ऐसे ही चला जाएगा, घमन में निकल जाएगा, मिटते चले जाओगे। इतना याद रखना, नहीं तो तुम्हारे सारे चैनल बंद करवा दूंगा मैं। जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और एक दूसरे की टांगे खींचे चले जा रहे हैं और कहते हैं कि हमने अच्छी शिक्षा पाई है ना? तुम्हारी अच्छी शिक्षा भी जाएगी और तुम भी जाएंगे। और अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ लोगों को अन्य भाषा के बारे में बातें करी तो अन्य भाषा उनको प्यारी लगी और हम उन्हें बुरे लगे। इसके वजह से हमारा फोन नहीं उठाते या फिर हमसे व्यवहार नहीं रखना चाहते। जाओ ना, कुत्ते की मौत ऐसे ही मरोगे। और इतना याद रखना, तुम्हारी ये भाषा से कोई परमेश्वर खुश नहीं है। कौन सी भी भाषा बोलो, परमेश्वर खुश नहीं है। सब कुछ परमेश्वर का है। और ये अन्य भाषा अबालाबा शाबालाबा क्या क्या भाषा बोलते हो ना तुम, गधे कह के तुम सुधरोगे कब? इधर याद रखो। और अगर बोलते हो तो उसका अनुवाद करो, खुलासा दो लोगों को, तब जाके तुम माहिर कहलाओगे, वरना ऐसे ही बड़बड़ाने वाले पागल कहलाओगे। यहाँ सुनो, पहला पत्रस 4:8 वचन से आगे की ओर मैं पढ़ना चाहूंगा। आगे सुनो, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्या कहा वचन? सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्यार करो। मैं खुद से भी प्यार करूंगा तो आपसे भी प्यार करूंगा, आपका भी भला चाहूंगा और मेरा भी भला चाहूंगा। लेकिन आज संसार भर में एक तरफ का भला चाह रहे हैं, खुद का भला चाह रहे हैं, दूसरों का बिल्कुल नहीं। इसी में क्या आपका भला होगा? आपका घाटा हो रहा, हमेशा घाटा हो रहा है ना? फिर एक तो कहता है गधा का, एक बोलता है कि मेरा गुरु जो कहेगा, मेरा लीडर जो कहेगा उसी का मैं मानूंगा, कहते हैं। यानी कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर मेरे भाइयों बहनों परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। अगर मनुष्य की आज्ञा को मानोगे तो ऐसे ही मर जाओगे। याद रखना, मनुष्य की आज्ञा बिल्कुल मत मानो, परमेश्वर की आज्ञा मानो। परमेश्वर आपको क्या आज्ञा देता है उस बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, वरना फंस जाओगे। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांक देता है। क्या लिखा गया? अनेक पापों को, मतलब हर एक पापों को, बहुत पापों को प्रेम ढांक देता है, बल्कि उघाड़ता नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर माफ करना चाहते हैं तो आपको पाप ढांकना होगा इंसान के, उसको क्षमा करना होगा। तो अगर क्षमा ही नहीं करना चाहते तो पाप उगाड़ के दिखाते रहते हैं। हाँ जी, है ना? अगर वो क्षमा होना चाहता, आगे वाला इंसान क्षमा होना चाहता या फिर क्षमा प्राप्त करना चाहता आपसे, तो उनके पाप आप ढांप दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए, है ना? अगर कोई गलती कर रहा और गलती नहीं सुधारना चाहता तो आप बता सकते हैं कि भाई ये गलती कर रहा है, सुधारना करने का है उसको तरीका आप बता सकते हैं, या फिर उसका पर्दाफाश आप उससे बातचीत करके कर सकते हैं। पर्दाफाश, हाँ जी, हम भी करते हैं पर्दाफाश, बल्कि हम क्षमा करने में माहिर हैं और माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे पास। तो हम क्षमा करने में माहिर, एडवांस माफ करते हैं। बल्कि आजकल जिसकी गलती मिल गई फिर भी क्षमा नहीं मांगते हैं या फिर क्षमा नहीं करते सामने वालों को।
है ना, एक की टांग खींचो दूसरे की टांग खींचो, लगे हुए रहते, टांग खींचने में लगे रहेंगे, ऐसे खींचातानी करते रहो, है ना। याद रखना एक दिन तुम्हारी टांग भी खींचने वाला कोई भी आ जाएगा, तब क्या करोगे, है ना। अभी तो बचे हुए, अगर आशीष राजकुमार असलियत में आ गया तो सबकी टांगे खींच के फेंक देगा, कहां, सुधर जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। अनेक पापों को ढांकता है जिसमें प्यार है, दुश्मनों को माफ करता जिसमें प्यार है, दुश्मनों को रोटी कपड़ा मकान देगा जिसमें प्यार है। आजकल तो फोन नंबर डिलीट किए जा रहे हैं, आजकल तो क्या किया जा रहा है, व्यवहार या फिर दोस्तियां तोड़ दी जा रही है ना, ऐसा हो रहा है। हम तो नंबर डिलीट क्यों मारते हैं, हम नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डालते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहते इसलिए। बल्कि अगर कोई मानना चाहता है या सुधरना चाहता हो तो आइए, स्वागत है, आप सबका वेलकम है। लेकिन आप अपनी तरफ से करना चाहते हैं सेवकाई तो बिल्कुल नहीं जमेगा। परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊंच नीच जात पात किसी का भेदभाव नहीं करता। तो कुछ लोगों का कहना है कि हम आदिवासी नहीं है, कुछ बोलते हम ये वासी नहीं, कुछ बोलते ये वासी नहीं। अरे ये वासी वो वासी छोड़ो, पहले अपनी जिंदगी को तैयार करो, इसी में आप सबका भला होगा, है ना। जात पात का प्रचार करने से आपको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको मन का प्रचार करना होगा, जिंदगी सुधार का प्रचार करना होगा। जिंदगी तो सुधारे नहीं और जात पात की बातें करते हो। आगे सुनो 9 वचन, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, बिना कुड़कुड़ाए, मन में बिना कचकच किए, बिना गुस्से के साथ एक दूसरे का आदर सम्मान कीजिए, एक दूसरे का आप आदर कीजिए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना सोचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो 10 वचन, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आपको अगर वरदान मिला है तो क्या करना चाहिए, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। क्या करें, एक दूसरे की सेवा में लगाएं, भले भंडारी के समान, है ना। परमेश्वर का अलग अलग प्रकार का अनुग्रह है और वो भले भंडारियों के समान एक दूसरे के लिए उस वरदान को सेवा में लगाएं। हालांकि एक दूसरे को खींचातानी करने के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि गलत है तो गलत बताइए, सही है तो सही बताइए, उसको आरोप लगाना है तो लगाइए, है ना। बिना आरोपी है तो उसे निर्दोष कीजिए, जो है सो है, हकीकत है हकीकत बताओ, झूठ है तो झूठ बताओ। लेकिन किसी को जिंदगी से दूर मत करो, या फिर सेवकाई से हटाओ मत, या फिर पूरी रीति से शैतान के हाथ में सौंपो मत। अगर आप हार गए तो फिर गए काम से, हाथ धो बैठोगे। जितनी आपके ऊपर बुराइयां आएगी उतने आप माहिर बनते चले जाओगे, उतने आप सक्सेसफुल होते चले जाओगे, आपकी जिंदगी बन जाएगी। जितना आपके ऊपर विरोध होता है उतना आप माहिर बनो। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी भलाई में बढ़ रही है और आपके साथ बुराई हो रही है तो आप धन्य व्यक्ति हैं और बढ़ते चले जाइए, कोई भी हो। अगर गलत रीति से अगर करोगे तो गई भैंस तुम्हारी पानी में। 11 वचन, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। क्या बोल रहा है, क्या बोला, अगर कोई कुछ वचन बोलता है तो ऐसा मानो, ऐसा बोलना चाहिए कि आपका कहना परमेश्वर का कहने के बराबर हो जाए। और अगर सेवा करना चाहता है तो अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो परमेश्वर देता है, जो शक्ति परमेश्वर देता है, उस शक्ति के साथ आपको सेवकाई करना है।
हालांकि संसार भर की शक्ति के साथ नहीं, संसार की ताकत के साथ नहीं, संसार का घमंड और ईर्ष्या के साथ नहीं, संसार का ज्ञान के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ आपको सेवकाई को आगे बढ़ाना होगा। हाँ जी, अगली बात आगे देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है। आमीन। यहां ऐसा कहा गया है, सब कुछ महिमा परमेश्वर के लिए होना चाहिए, उसकी महिमा प्रकट होना चाहिए, उसकी आदर सम्मान होना चाहिए, उसका स्वभाव प्रकट होना चाहिए। हालांकि संसार भर में किस बात के ऊपर ज्यादा टिके हुए हैं? तेरा मेरा है ना, यही लगे हुए हैं। अगर वचन आपको पता चल गया तो उस वचन के अनुसार लोगों को सही मार्गदर्शन देना सीखें और उनको बताइए कि ये बातें आपको छोड़ना होगा, ये रिवाजें आपको छोड़ना होगा। वचन के साथ बातचीत करते चले जाइए।